अगर मैं ये कहूँ कि ये जो हवा बह रही है, इस हवा में कुछ मात्रा में पानी, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल आपको यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि जो हवा है, हवा में कुछ मात्रा में पानी पाया जाता है जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता है। ये हमें कोई एग्जाम्पल या कुछ उदाहरण देखने के लिए मिलते हैं। जैसे हमारे पास एक बॉटल है, इस बॉटल के अंदर अगर हम ठंडा पानी डालते हैं तो इसके आजू बाजू के जो परत है, इस परत पे पानी जम जाते हैं। यह परत के पानी कैसे जमते हैं? हम कभी कभी सोचते हैं कि ये बॉटल के अंदर से पानी रिस के आता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये जो बॉटल के ऊपर जो परत जमती है, ये आजू बाजू के जो वातावरण होते हैं, जो हवा बहता है, वह ठंडा होने की वजह से, इसके सरफेस के आजू बाजू में ठंडा होने की वजह से, वह जो हवा होता है, वह हवा के अंदर जो पानी रहता है वहाँ पे बैठ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जम जाता है और पानी दिखाई देने लगता है। मान लीजिए कि जो इतना बड़ा कमरा है, इस कमरे के अंदर का हम पूरा टेम्परेचर एकदम डाउन कर देते हैं और इसके अंदर हवा भरी है। ठीक है, हवा भरी है, तो उस समय क्या होगा? जो टेम्परेचर जब डाउन करेंगे तब उस समय जो हवा है उस पानी के अंदर, वह पानी नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो पर्स पे हमें दिखाई देगा। ये जो पर्स है, पर्स पे दिखाई देने लगेगा। कुछ उदाहरण ऐसे भी होते हैं जो साल के 4 महीने हमेशा देखने के लिए मिलते हैं। वो सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे आकाश के अंदर कुछ बादल दिख रहे हैं आपको, व्हाइट व्हाइट दिख रहे हैं बादल। या बादल किसके वजह से हुए हैं और ये किसके वजह से बने हुए हैं? ये जब समुद्र के लेयर के ऊपर, यानी समुद्र हो गया, तालाब हो गया या नदियाँ हो गए, उसके ऊपर जब धूप पड़ती है तब उस समय क्या होता है? उसका वाष्प बनता है। जब वो वाष्प हवा के संपर्क में आता है, तब उस समय वो हवा बहुत दूर तक लेके जाती है, यानी आसमान तक लेके जाती है। टेम्परेचर हमेशा, जब हाई टेम्परेचर होता है, जब कोई टेम्परेचर गर्म होता है तो हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। जब गर्म हवा होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। तब उस कंडीशन में क्या होता है? जो पानी रहता है हमारे हवा के रूप में बदल जाता है और हवा में मिलकर वह बहुत ऊपर तक जाता है, काफ़ी ऊपर तक जाता है, जहाँ तक उसकी लिमिट होती है वहाँ तक जाता है। और ऐसे कंडीशन में क्या होता है? जब रात होती है, या जिसे हम बोलते हैं कि टेम्परेचर डाउन होने लगता है, तब उस समय जो हवा गैर रहता है, गर्म हवा रहता है, तब उस समय जो हवा है, हवा का टेम्परेचर डाउन होने लगता है, जिसकी वजह से जो पानी है वह पानी धीरे धीरे नीचे की तरफ टपकने लगता है। और कभी कभी रात को देखते हैं कि ओस भी बहुत ज़्यादा पड़ता है, ये भी इसी की वजह से होता है। और कभी कभी ज़्यादा ऊपर टेम्परेचर जाने की वजह से तो ये बादल का रूप ले लेती है और ये बाद में इकट्ठा होकर धीरे धीरे बारिश का मौसम बना लेती है। ठीक है, तो ये जो बारिश का मौसम है, ये किसकी वजह से हो रहा है? ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। जो हमारे हवा के अंदर आसपास में जो हवा बहती है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल एक और है जो हमारे फील्ड में, यह एक एयर कंप्रेसर मशीन है जो आसपास की नॉर्मल हवा को खींचकर ये बड़े वाले टंकी के अंदर कंप्रेस करती है, एयर को कंप्रेस करती है। और इसका जो प्रेशर होता है 0 से लेकर 200, 300, 400, जैसा हमको यूज करना रहता है उसके हिसाब से हम इसको सेट करके प्रेशर यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो एयर इस टंकी के अंदर पहुँचती है तो उस समय कुछ मात्रा में पानी भी होते हैं, जो प्रेशर के अधिक दबाव की वजह से जो एयर में पानी रहता है वह पानी टंकी के निचले वाले लेयर पे, यानी निचले वाले परत पे वह बैठ जाता है। और बाद में जैसे हम नीचे का कॉक खोलते हैं उस समय हमें पानी दिखाई देने लगता है। और यह पानी एयर में होने की वजह से ये हमें बाहर कॉक खोलते हैं तब उस समय दिखाई देता है। अगर इस टंकी को हम टाइम से साफ़ नहीं करेंगे तो हम कुछ दिन में ये टंकी पूरा फुल हो जाएगा पानी से। और ये पानी कहाँ से आता है? यह पानी एयर में होने की वजह से आता है। तो दोस्तों कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी दिखते हैं जो हवा में पानी होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ऐसी जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दो।